फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर। फ्रेंड्स, बहुत सारी खबरें हैं, उसमें से कुछ आपके सामने शेयर करता हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्शन के ऊपर। जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे रोल अदा किया है कि इस वक्त वो पाकिस्तानियों के दिल के ऊपर राज कर रहे हैं और लोग पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग का जो मीडिया सेल है वो उनके ख़िलाफ़ जो है कुछ मुहिम भी चला रहा है, कुछ ऐसे ट्रेंड चला रहा है। जिस तरह का मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताऊँ, जिस तरह 23 करोड़ आवाम की का स्लो मोटो और उसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दो। इस तरह के ट्रेंड बहुत सारे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। पाकिस्तानियों ने इसको बिल्कुल भी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। अगर कुछ पटवारी हजरात जिनकी आंखों पर पर्दा है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि वो भी इस चीज़ को समझेंगे। 97 का भी इनका यही था। इन्होंने जब इनके ख़िलाफ़ फैसला आने लगा तो इन्होंने जजों के ऊपर चढ़ाई कर दी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी। उसके बाद जो है जो जजेस हैं हमारे, जो चीफ जस्टिस हैं सारे जितने, उन्होंने जो हमारे जजेस थे उन्होंने पिछले गेट से भागने के अलावा उनके पास और कोई हल नहीं था। तो ये इनका पुराना तरीका है, ये हमेशा जो है जजेस के ऊपर चढ़ाई करते हैं अगर फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आने वाला हो तो। अच्छा जी, कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी की जा रही हैं, कही जा रही हैं कि जो है स्लो मोटो जितने भी हुए हैं, जो काजी फैज़ ईसा जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है वो कहा था कि जो है ना, जब तक सो मोटो जितने हैं उसको सारों को रिवर्स कर दिया जाए। अगर ये सो मोटो रिवर्स होते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी उसको भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ही रिवर्स किया था। तो अगर ये सारी चीज़ें रिवर्स हुई, सो मोटो उस वक्त भी उन्होंने सो मोटो लिया था, अगर ये सो मोटो रिवर्स हुआ तो ये हुकूमत तो वैसे ही फारिग हो जाएगी और जो है इलेक्शन फिर पूरे मुल्क में कराने पड़ेंगे। इस वक्त इलेक्शन का जो मसला है वो KPK और जो है पंजाब में है, लेकिन फिर पूरा अगर ये रिवर्स हुआ तो ये पूरा जो है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। ये है जो आज की कल की कार्रवाई है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो आखिरी रिमार्क्स है, उन्होंने ये कहा था कि जो पीर का सूरज होगा वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खुशी की खबर लेकर आएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से आइन और कानून और जो है चीफ जस्टिस जितने भी अदालती अमला है उनकी जीत होगी, मतलब आइन के हिसाब से और कानून के हिसाब से। अब चलते हैं आगे चलते हैं। मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब जो है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है मीडिया को और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की है। उसके बारे में कुछ बात करते हैं। डिजिटल मीडिया ने उसको चलाया है। एक ऐसे शख्स की वीडियो, एक ऐसे शख्स का जो है वो चलाया गया है इंटरव्यू जो इस मुल्क से, हमारे पाकिस्तान से भागा हुआ है स्टाम्प पेपर के ऊपर, जो मफरूर है और जो मुजरिम है, उस शख्स की भी जो है उसका इंटरव्यू चलाया गया डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो मियाँ साहब ने क्या फरमाया ज़रा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मियाँ साहब कहते हैं कि जो है उन्होंने वही अपना पुराना तरीका इस्तेमाल किया और अदालतों पर हमला करने की कोशिश करी। सबसे पहले कहते हैं अवाम उठ जाए, खड़ी हो जाए। साकिब निसार और जितने जजेस हैं जो इनके ख़िलाफ़ फैसला किया था और जितने जजेस हैं, मैं उनसे पूछता हूँ मुझे क्यों निकाला गया। यानी ये दोबारा वही क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों निकाला, वो वाली बात पर दोबारा चले गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा इस बात पर सो मोटो क्यों नहीं लिया गया और मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ये मियाँ साहब जिनके साथ ज़्यादती हुई है, और ये वो मियाँ साहब है जो स्टाम्प पेपर के ऊपर भागे हैं और अभी तक वापस नहीं है, ये इनके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अवाम यानी पाकिस्तानियों आंखें खोलो, आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस बात से हम आपकी इत्तेफाक करते हैं मियाँ साहब कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। एक शख्स जो दवाई लेने गया था 2 हफ्ते के लिए स्टाम्प पेपर पर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और उस शख्स के भाई ने जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है उसने इस पर साइन किया था, लेकिन वो शख्स मुड़कर वापस नहीं आया। ये हमारे साथ वाकई में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक शख्स जिसको अदालत ढूंढ रही है, जो मुजरिम है, जो भगोड़ा है, जो फ्रॉडी है, इस मुल्क का पैसा लूट कर यहाँ से भागा हुआ है, लेकिन उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी वो जो है उसको दिखाया जा रहा है डिजिटल मीडिया के ऊपर। हमारा जो PTV हमारा जो नेशनल चैनल है उसके ऊपर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ये हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है।
تو یہ میاں صاحب ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب چلتے ہیں خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ میں عدالت کے اوپر، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ یقین دہانی کرائی جائے کہ آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، تو خان صاحب کا سیدھے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں ہر قسم کی بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن آئین اور قانون کے اندر رہ کر۔ آئین اور قانون کا کیا مسئلہ ہے؟ آئین اور قانون کا یہ مسئلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ تو خان صاحب نے سیدھا کہا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، الیکشن کی بات ہوگی، آئین اور قانون کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے۔ یہ آ گیا خان صاحب کا موقف۔ اب چلتے ہیں، ایک چیز بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ چیز یہ چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ابھی تک اس کو جو ہے دکھایا نہیں گیا، لیکن سوشل میڈیا پر کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے؟ اس وقت اگر آپ چیک کریں، میں چیک کر لیتا ہوں، اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ اسرائیل کا چل رہا ہے۔ اب کیا ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ کیا ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے لگے ہیں؟ پوری رپورٹ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر بات تب کریں گے جب میڈیا اس کے اوپر کوئی موقف دے گی، اور جب تک حکومت اس پہ کوئی موقف نہیں دیتی تب تک ہم اس پر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن بات وہ ہے کہ ہم یہی پوچھیں گے کہ کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا اسرائیل کے ساتھ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل کے ساتھ جو ہم نے اسرائیل کو نہ ماننے کی اور نہ قبول کرنے کی اور نہ ایکسیپٹ کرنے کی جو ہم نے بات کی تھی اس کو ہم بھلا چکے ہیں؟ کیا اسرائیل جو ہے اب وہ اس نے فلسطین کو آزاد کر دیا ہے، فلسطین کے اوپر جو حملے اور جو چیزیں وہ کرتا تھا وہ ختم کر دی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں؟ یہ سارے سوال میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں خاص طور پر جو مذہبی جماعتیں ہیں، تحریک لبیک پاکستان، جو نکل کر باہر آتی تھی کہ کہتی تھی کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ فلانا ہے، یہ اسرائیلی ہے، آج آپ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا آج آپ کو یہ حکومت نظر نہیں آ رہی جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے جا رہی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہودی ایجنٹ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے تھے عمران خان کے بارے میں، کیا آج وہ اس حکومت میں موجود ہیں؟ جو حکومت اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے جا رہی ہے وہ اس چیز کا جواب دیں، ہم ان کے جواب کا انتظار کریں گے، وہ اسٹیٹمنٹ دیں اس کے اوپر کہ کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا۔ حکومتی جماعتیں اور وہ لفافہ صحافی جو اسرائیل کے جو یہودی ایجنٹ اور اسرائیل کا جو ہے پیروکار اور یہ ساری چیزیں عمران خان کو کہتا تھا، وہ ہمیں جواب دے کہ کیا ہم نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا ہے، ہم اس کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت جو ہے الارمنگ صورتحال ہے اس ٹائم پر کہ ہم اگر اسرائیل کو قبول کرتے ہیں یا ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ میں اپنی جو ہے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی بھی آگے چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کو خیال رکھیں۔ اسرائیل نامنظور، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔